आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने नामपल्ली जनप्रतिनिधि अदालत में उनके खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले को रद्द करने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। यह मामला पिछले साल कोटागुडेम में एक सार्वजनिक बैठक के दौरान लगाए गए आरोपों से उपजा है, जहां रेड्डी ने कथित तौर पर भाजपा पर सत्ता में आने पर आरक्षण खत्म करने की योजना बनाने का आरोप लगाया गया था। भाजपा के याचिकाकर्ता वेंकटेश्वरलू का दावा है कि टिप्पणियों से पार्टी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। सुनवाई के दौरान रेड्डी की कानूनी टीम ने सुप्रीम कोर्ट के कई उदाहरणों का हवाला देते हुए तर्क दिया कि राजनीतिक संदर्भ में दिए गए बयान मानहानि के दायरे में नहीं आते हैं। उच्च न्यायालय ने दलीलें सुनने के बाद आगे की कार्यवाही 12 जून तक के लिए स्थगित कर दी है, जबकि अदालत ने रेड्डी को निचली अदालत में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट देकर आंशिक राहत दी, लेकिन चल रहे मुकदमे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। वेंकटेश्वरलू द्वारा नामपल्ली अदालत में रेड्डी के भाषण के ऑडियो और वीडियो साक्ष्य प्रस्तुत करने के बाद विवाद पैदा हुआ, जिसके बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट को शिकायत का संज्ञान लेना पड़ा। उच्च न्यायालय में रेड्डी की याचिका में दावा किया गया है कि उनकी टिप्पणी राजनीतिक प्रवचन पर आधारित थी और इसे दुर्भावनापूर्ण नहीं माना जाना चाहिए। सैकड़ों मुसलमानों ने आज हैदराबाद के चार मीनार पर विरोध प्रदर्शन किया और 3 दिन पहले पहलगाम हमले की निंदा करते हुए नमाज के बाद पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए, जिसमें 28 पर्यटक मारे गए थे। नमाज के बाद युवा प्रदर्शनकारी मक्का मस्जिद से निकले और पर्यटकों की हत्याओं के खिलाफ नारे लगाए। आपको बता दें कि AIMIM पार्टी प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों से काली पट्टी बांधकर शुक्रवार की नमाज के बाद शामिल होने का आग्रह किया था। उनके आह्वान के बाद बड़ी संख्या में लोग वहां पर काली पट्टियां बांधकर शुक्रवार की नमाज के लिए एकत्रित हुए। ओवैसी ने खुद हैदराबाद में शास्त्रीपुरम में अपने आवास के पास एक मस्जिद के बाहर काली पट्टियां बांधी। एक प्रतीकात्मक इशारे में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने आज हैदराबाद के शास्त्रीपुरम मस्जिद में जुमा की नमाज से पहले अपने बाह पर काली पट्टी बांधी और नमाजियों को इसी तरह की पट्टियां वितरण की। यह कृत्य जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकी हमले की निंदा में किया गया, जिसमें कई निर्दोष लोगों की जान चली गई और देश भर में आक्रोश फैल गया। पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में भाग लेने के बाद ओवैसी ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आह्वान किया और सिंधु जल संधि को लंबित करने की सराहना की। उन्होंने सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा लिए गए निर्णयों की सराहना की। उन्होंने कहा, यह बहुत अच्छी बात है कि सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया गया है, लेकिन हम पानी कहाँ रखेंगे? हम केंद्र सरकार द्वारा लिए गए किसी भी निर्णय का समर्थन करेंगे। यह कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। केंद्र सरकार उस देश के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है जो आतंकवादी समूहों को पनाह देता है। आज एक बार में शराब में मिलावट करने के आरोप में माधवपुर से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। माधवपुर में अयप्पा सोसाइटी के ड्रग्स बार में मिलावट शराब परोसते पकड़े गए। यह मामला तब सामने आया जब उत्पाद शुल्क अधिकारियों ने बार पर अचानक छापा मारा। आरोपी बार में शराब की बोतलों की सील हटाकर सस्ती शराब को महंगी शराब में मिलाते दिखे। उन्हें बोतल में 2690 रुपए की जेमसन शराब और 1000 रुपए की ओकस्मिथ शराब मिलाते हुए पकड़ा गया। आबकारी अमले ने सस्ती शराब से भरी 75 बोतलें और 55 खाली बोतलें जब्त की। वही जांच में पता चला है कि बार प्रबंधन अन्य शराब की दुकानों से खाली बोतलें खरीदकर और कम कीमत वाली शराब को ऊंची कीमत वाली बोतलें में मिलाकर ग्राहकों को बेचकर पैसे कमा रहा था। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हैदराबाद स्थानीय निकाय MLC चुनाव में जीत हासिल कर ली है। पार्टी के उम्मीदवार मिर्जा रियाज उल हसन 63 वोटों के साथ विजयी हुए, जबकि उनके एकमात्र प्रतिद्वंदी भाजपा उम्मीदवार गौतम राव को 25 वोट मिले। चुनाव में AIMIM और भारतीय जनता पार्टी के बीच सीधा मुकाबला देखा गया, जबकि कांग्रेस और BRS जैसी अन्य प्रमुख पार्टियां मैदान से बाहर रही। यह MLC चुनाव 22 साल के अंतराल के बाद हैदराबाद स्थानीय निकाय सीट के लिए हुआ था, जिसमें भाजपा के उम्मीदवार को मैदान में उतारने के फैसले के कारण ध्यान आकर्षित किया था। 23 अप्रैल को मतदान हुआ, जिसमें कुल 112 पात्र मतदाता थे, जिसमें GHMC के 81 नगर सेवक और 31 पदेन सदस्य शामिल थे। पदेन सदस्यों में 9 सांसद, 15 विधायक और 7 MLC शामिल थे। AIMIM ने 49 वोटों के ठोस आधार के साथ शुरुआत की। मुख्य रूप से अपने नगर सेवकों से और अन्य दलों के सदस्यों से अतिरिक्त समर्थन हासिल करने में कामयाब रही, जिसकी वजह से AIMIM को जीत मिली।
पहलगाम आतंकी हमले के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की जम्मू कश्मीर के श्रीनगर यात्रा पर तेलंगाना के मंत्री पोन्नम प्रभाकर ने कहा कि हम भारत की वर्तमान सरकार के किसी भी फैसले में उनका पूरा समर्थन करेंगे। यह कोई राजनीतिक मामला नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। हमारे देश के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जो भी कार्रवाई आवश्यक होगी उसमें राहुल गांधी हमेशा सबसे आगे रहेंगे। मैंने हमारा ऑलरेडी कांग्रेस सेंट्रल वर्किंग कमेटी ने बहुत गहरी चिंता व्यक्त किया है और आने वाला दिन में इसके लिए देश की सरकार, जो मौजूदा सरकार किसी तरह का भी एक्शन लिए हम पूरा मदद देंगे। इसमें कोई राजनीति नहीं है, ये देश की सुरक्षा की बात है। इसमें और भी बात से बच करके नहीं, बात को बोल के अभी फिर पीछे नहीं हटना। जितने भी कार्रवाई करना है देश की जनता को रक्षा करने के लिए, देश की जनता को सुरक्षा देने के लिए वो तो जरूर करना है। उनके लिए राहुल गांधी आगे बढ़ेगा, आगे रहेगा। बीजेपी नेता अर्जुन मुंडा ने कहा कि पहलगाम में जिस तरह से हत्याएं की गई हैं और उनमें कर्नाटक के लोग भी शामिल थे, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। इसका करारा जवाब दिया जाएगा। चिंता का विषय है कि ऐसी शक्तियां और ऐसी घटनाओं को कैसे रोका जाए। हम सबको दुख है जिस तरह की घटना पहलगाम में हुई है, निर्मम तरीके से उसमें कर्नाटका के भी हमारे बहुत सारे लोगों की हत्या हो गई है। दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसे घटना देश में घटी है तो पूरा देश दुखद स्थिति में भी और आक्रोशित भी है। इस तरह की घटनाओं को परोक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से जो समर्थन ऐसे शक्तियों का मिल रहा है उसको करारा जवाब मिलना चाहिए। कल जो सर्वदलीय बैठक में बातचीत हुई है तो खास तौर पे एक सवाल ये भी है कि वहाँ पे सिक्योरिटी में जो भी गृह मंत्री जी परमेश्वर ने आज जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकी हमले में निर्दोष पर्यटकों की हत्या वाले आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आह्वान किया और अवैध निवासियों की पहचान कर उन्हें निर्वासित करने की मांग की। एक समाचार एजेंसी से बात करते हुए उन्होंने कहा, आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। हमें उन लोगों पर नज़र रखनी चाहिए जो यहाँ अवैध रूप से रह रहे हैं, उन सभी को वापस भेजा जाना चाहिए। केंद्र सरकार के प्रति समर्थन व्यक्त करते हुए परमेश्वर ने कहा कि केंद्र सरकार के खुफिया अधिकारी पहले से ही बेंगलुरु में है। अगर किसी स्लीपर सेल का पता चलता है तो हम राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तुरंत उस जानकारी को केंद्र सरकार के साथ साझा करेंगे। आपको बता दें कि गुरुवार को राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ित भारत भूषण के बेंगलुरु की मट्टिकेरे स्थित आवास का दौरा किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। राज्यपाल ने शोक व्यक्त करते हुए परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने परिवार के सदस्यों से बात की और कहा कि वे इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ हैं। राज्यपाल गहलोत ने पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत सरकार इस घटना को बहुत गंभीर से ले रही है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने आज कहा कि वीर सावरकर का लगातार अपमान कर रहे राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने करारा तमाचा मारा है। मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देता हूं क्योंकि वह लगातार भारत के स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करते रहे हैं और उन्होंने जिस भाषा का इस्तेमाल किया है उससे देश आहत है। आज सुप्रीम कोर्ट ने स्वतंत्र वीर सावरकर जी का अपमान करने वाले श्रीमान राहुल गांधी को जिस प्रकार से एक झन्नाटेदार चाटा मारा है, मैं इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का बहुत आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि लगातार राहुल गांधी स्वतंत्र संग्राम सेनानियों का, नायकों का अपमान करते रहे हैं और जिस भाषा का भी उन्होंने इस्तेमाल किया है इससे देश बहुत आहत है। मैं अपेक्षा करता हूं कि लाल संविधान लेकर घूमने वाले राहुल गांधी अब कम से कम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे और स्वतंत्र वीर सावरकर के खिलाफ ये जो उल्टी सीधी बातें वो करते हैं वो करना बंद करेंगे। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यही होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।